चुनाव नारनौल में क्या पूरे हरियाणा में हो जाए, हमारे को कहता है हम तैयार हैं। कैप्टन अभिमन्यु ने जिस प्रकार से जाट आरक्षण के बारे में भी हाल ही में माफीनामा मांगा है और साथ ही साथ जिस प्रकार से संकेत मिल रहे हैं नारनौल में उपचुनाव को लेकर, क्या लगता है आपको हुड्डा जी? अभी क्या बताए, तो हाइपोथेटिकल बातें हैं आप। ये सीआईडी विवाद को लेकर अनिल विज और इनका खट्टर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जनहित के फैसले लेने चाहिए सरकार को, इन मामलों में नहीं उलझना चाहिए। रामकुमार गौतम जी ने तो दिखा दिया, लोगों के वोट लेके रामकुमार गौतम जी छोड़ गए। तो क्या लगता है उपचुनाव होगा? बिल्कुल उपचुनाव होगा, जरूर होगा। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा यह बार बार संकेत दे चुके हैं कि हरियाणा में कभी भी मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं। ठीक दूसरी तरफ नारनौल के अपने अजीज मित्र विधायक रामकुमार गौतम के बागी तेवर के बाद संकेत यहां तक मिल रहे हैं कि कभी भी नारनौल में उपचुनाव हो सकता है। कुछ दिन पहले नारनौल के जस्सी पेटवार ने ओम प्रकाश चौटाला के हिसार आगमन में मंच पर यह कहते हुए भाषण देने से इनकार कर दूर खड़ा रहना उचित समझा कि उनका गला खराब है। आज वही जस्सी पेटवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफिले का सबसे चर्चित चेहरा नजर आए। जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार को घेरा, तो नारनौल से विधानसभा चुनाव लड़ चुके जस्सी पेटवार ने साफ कर दिया कि नारनौल में उपचुनाव कभी भी हो सकता है। उनका हिसार दौरा कुछ नए सियासी संकेत दे रहा था। हुड्डा साहब जानना चाहेंगे, अभी बीजेपी जितने दावे करते लगता है मध्यवर्ती चुनाव कभी भी हो सकता है। चुनाव नारनौल में क्या पूरे हरियाणा में हो जाए, हमारे को कहता है हम तैयार हैं। रामकुमार गौतम के बारे में हुड्डा जी आप क्या कहना चाहेंगे? कभी वो नाराजगी जताते हैं, कभी आपके साथ, कभी विज के साथ नजर आते हैं। देखो मेरे तो साथी रहे, मैं व्यक्तिगत कभी करता नहीं, अच्छे आदमी है। और बीजेपी सरकार के बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? क्या हरियाणा बीजेपी सरकार, जेजेपी अभी सरकार तो कोई जो मौजूदा सरकार बनी है कोई दिशा नहीं दिखाई इन्होंने, ना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया, अभी काम करना शुरू नहीं किया। मेरा यही सवाल है उनसे, कब काम करना शुरू करेंगे? सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर आपकी क्या राय है सर? जो भी अगर कोई लोगों को है कर वो उसका सरकार को बयान देना चाहिए, सफाई देना। कैप्टन अभिमन्यु ने जिस प्रकार से जाट आरक्षण के बारे में भी हाल ही में माफीनामा मांगा है और साथ ही साथ जिस प्रकार से संकेत मिल रहे हैं नारनौल में उपचुनाव को लेकर, क्या लगता है आपको हुड्डा जी? अभी क्या बताए, तो हाइपोथेटिकल बातें हैं आप। ये सीआईडी विवाद को लेकर अनिल विज और इनका खट्टर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जनहित के फैसले लेने चाहिए सरकार को, इन मामलों में नहीं उलझना चाहिए। अल्टीमेटली हमने भी यही डिसीजन लिया। नारनौल के बारे में क्या लगता है आपको? नारनौल के बारे में तो हुड्डा साहब बताएंगे, मैं क्या बताऊं? आप बताइए ना, आप तो नायक है वहाँ के। मैं नारनौल का हूँ, नारनौल मेरा है, नारनौल के लोग मेरे लिए सदैव सम्मानित कर रहे हैं। और रामकुमार गौतम जी ने तो दिखा दिया, लोगों के वोट लेके रामकुमार गौतम जी छोड़ गए। तो क्या लगता है उपचुनाव होगा? बिल्कुल उपचुनाव होगा, जरूर होगा। इस दौरान अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय संयुक्त समन्वयक एवं कांग्रेस के दिग्गज नेता अनिल मान के घर आज हरियाणा के विरोधी पक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आगमन पर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। उन्होंने सिटी बिग न्यूज से खास मुलाकात में हुड्डा के इस दौरे के मायने बताए। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता अनिल मान जी। सर, आज हुड्डा जी आए थे आपके घर पे मिलने के लिए, मुलाकात के लिए, क्या मायने इसके हम समझे? इसके मायने यही हैं कि हमारे बुजुर्ग हैं और हमारे आदरणीय हमारे नेता हैं और छत्तीस बिरादरी के चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जो हमारे नेता हैं, तो उनका आशीर्वाद है सभी पे है। अभी गोयल साहब के भी आए हैं, हमारे यहाँ भी आए हैं, तो उनका तो हमेशा ही हमारे दिल में स्वागत है उनका। सर क्या कहना चाहेंगे, हुड्डा का आना हिसार में कई जगहों पे आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, किस प्रकार की चल रही है तैयारियां उनकी, किस और इसको हम संकेत मान सकते हैं किस बात के? देखो, संकेत तो ये है कि अब जो है बीजेपी का विरोध जो है पूरे हरियाणा में जोर शोर से चल रहा है और सरकार का कोई भी उम्मीद नहीं है कि ये पूरा 5 साल निकालेगी और कभी भी मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं, ऐसा लगता है। हम इसमें क्लेम नहीं कर रहे कि कांग्रेस क्लेम कर रही है और ना ही कभी कांग्रेस की नीति रही है कि सरकार घेर के अपनी सरकार बनाने की। तो उसी नीति के तहत हम लोग हैं कि अगर हम तैयारी है हमारी और उस तैयारी पे हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अनिल मान जी, हुड्डा जी का मिलना आना, कार्यकर्ताओं से मिलना, आपसे मिलना, घर पे मिलना, सारे लोग आज इकट्ठा हुए हैं, क्या कांग्रेस की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और बीजेपी के लिए क्या खतरे की घंटी है? आप ये देख सकते हैं कि आप ये देखिए कि अभी चुनाव हुए हैं और लोगों का जो है कांग्रेस के प्रति जो रुझान है वो बढ़ता दिन बाद दिन बढ़ता जा रहा है और ये जो 75 पार बोलते थे, हम लोग अगली बार बोलेंगे 90 पार।
क्योंकि इनका बीजेपी का मैं कहता हूँ कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विकास जो 10 साल में विकास किया उसको ही मेंटेन नहीं कर पाई है। अगर ये उसी को मेंटेन करके अगर चलाते तो कम से कम इनका थोड़ा सा ठीक रहता। ये तो सिर्फ क्या है कि वो बोलते भाई अपना पत्थर रखने का काम इनका आता है, काम इन्होंने कोई नहीं किया। और आप मेरे को बता दीजिए 2014 के बाद इन्होंने कौन सा नया प्रोजेक्ट जो हरियाणा में ये लेके आए। हाँ, ये है, ये छोटे मोटे जो काम हैं इनके जो सोशल मीडिया पे और ये जो टीमें इन्होंने खड़ी की हुई हैं, बस वही अपनी एक पब्लिसिटी करते हैं। बाकी तो पब्लिसिटी स्टार्ट है इनका, काम तो कोई इन्होंने कभी किया ही नहीं। आपको लगता है हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस वापस से इस बार मध्यवर्ती चुनाव की तरफ बढ़ रही है क्या बीजेपी और बीजेपी की सरकार गिर जाएगी कभी भी? देखो, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की साफ क्लियर नीति है कि वो किसी की सरकार गिर के अपनी सरकार बनाने का नहीं उनका मनसा है। फिर भी ये है कि सरकार में अपने आप ही, क्योंकि जो सरकार बनी है ये स्वार्थ की सरकार बनी है और कभी भी गिर सकती है। क्योंकि अभी इनके एमएलए जो हैं, दूसरी पार्टी जो है इनके, जो इनके अलायंस जिनसे है, वो पार्टी इनका विरोध कर रहे हैं, वो एमएलए ही विरोध कर रहे हैं। और रही बात ये रही, अगर मध्यवर्ती चुनाव होते हैं तो हम लोग 100% कह सकते हैं कि हम लोग 80, 80, 90 पार हम लोग हैं। कांग्रेस जो है वो काम अपना जो है अच्छी साफ नीति से अपना काम करती है और ये कर भी है। कांग्रेस ने विकास किया है और विकास करेगी। जैसा कि आपने देखा है कि अनिल मान जी का ये विश्वास है कि कांग्रेस इस बार बड़ी तेजी से जिस प्रकार से अपना कुनबा बढ़ा रही है, जो ताकत दर्शा रही है, वो कहीं ना कहीं संकेत है आने वाले भविष्यगामी सियासी राजनीति के। अब देखना है कि क्या मध्यवर्ती चुनाव की बात और सुगबुगाहट जहां चल रही है, क्या हरियाणा उस ओर जा रहा है। कैमरा पर्सन भारती के साथ अर्चना त्रिपाठी, सिटी बिग न्यूज़।